जय श्री राम। कल हमने सुना कि प्रहलाद सभी को बता रहे होते हैं कि अपने कल्याण पथ पर खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। ज्ञानवान विवेकी पुरुष को अपने यौवन, वृद्ध, बाल्य सभी अवस्थाओं की उपेक्षा न करके बचपन से ही अपने कल्याण का वर्तन करना चाहिए। आइए आज आगे सुनते हैं श्री विष्णु पुराण से प्रहलाद की कहानी। फिर प्रहलाद ने सभी से कहा कि मैंने तुम लोगों से जो कुछ भी कहा है, यदि तुम उसे मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता हेतु बंधन से मुक्त करने वाले प्रभु श्री हरि विष्णु का सच्चे मन से स्मरण करो। उस परमेश्वर को स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, और मात्र स्मरण करने से वो अत्यंत शुभ फल देते हैं, और सच्चे मन से दिन रात उनका स्मरण करने वालों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उस सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उसमें तुम्हारे प्रेम की वृद्धि हो। इस प्रकार स्मरण करने से तुम्हारे संपूर्ण पाप क्लेश दूर हो जाएंगे। यह संपूर्ण संसार ताप से दग्ध हो रहा है, तो बेचारे इन शोचनीय जीवों से कौन विद्वान द्वेष करेगा। यदि ऐसा दिखाई दे कि समस्त जीव तो आनंद में नहीं केवल परम शक्तिहीन हैं, तब भी खुश होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो सदैव दुख रूप ही हुआ करता है। यदि कोई वैर भाव से द्वेष भी करे तो विचारवानों के लिए वे अति शोचनीय ही है। तो दैत्यगण, ये मैंने विभिन्न दृष्टि वालों के विभिन्न विकल्प कहे, अब उनका सावधानी पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। यह समस्त जगत सर्वभूत में प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही विस्तार है, अतः पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को त्याग कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ प्राप्त कर सके। जो परम शांति अग्नि, सूर्य, वायु, मेघ, सिद्ध, चंद्रमा, वरुण, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, तिल्ली, गुल्म आदि रोगों से, वह द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ और अन्य किसी भाग से भी कभी क्षीण नहीं होती, और जो सदैव अत्यंत ही निर्मल है, उसे मनुष्य अमर स्वरूप प्रभु श्री हरि विष्णु जी से चित लगाकर प्राप्त कर लेता है। हे दैत्यो, मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि तुम इस अपार संसार के विषय में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र संतुष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की वास्तविक आराधना है। उन प्रभु श्री हरि विष्णु जी के प्रसन्न होने पर इस जगत में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ, काम की इच्छा कभी मत करना, वो तो अत्यंत ही तुच्छ है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर का आश्रय लेने पर तुम अवश्य ही मोक्ष रूपी महाफल प्राप्त कर लोगे। जय श्री राम।